इतना पथेटिक रहा है। योर स्माइल इज सो प्रिटी। बहुत गुस्सा आता है। आई एम गिविंग यू दिस जॉब बिकॉज ऑफ योर स्माइल। आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्माइल ईच एंड एवरी डे। Hi, people. How are you? I hope you all are well and doing great in your life. Today, I'm here for a normal meet and greet in a way of know about me session. Here, एक्चुअली थिंग इज़ कि मैंने मेरे बारे में ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बताया है एंड आई वांट कि मेरे बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता हो, बहुत कुछ आप जानते हो। तो क्या होता है ना कि उससे इंटरेक्शंस ईज़ी होते हैं और आई जस्ट वांट कि मेरी भी एक फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, जिससे मैं अपनी सारी बातें कर पाऊँ और आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। सो हियर इट इज़ टुडे। मैं अपने थोड़े से सामान इकट्ठे कर लेती हूँ क्योंकि साथ साथ मैं तैयार भी होती जा रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ माय नेम इज़ महिमा अग्रवाल। मैं जयपुर में रहती हूँ। तो होल लाइफ ना अभी तक मैंने जो भी किया है वो मैंने थोड़ा-सा रिबेल होके किया है। तो मेरा नेचर मुझे लगता है कि मैं एक रिबेल हूँ और जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो ये है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है हर एक छोटी बात पे। और आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है मैंने जितना देखा पढ़ा उतना मुझे ये समझ आता है कि लोगों की लाइफ जैसी रही होती है उसके अकॉर्डिंग उनका नेचर बनता है। तो आई थिंक कि उस वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा होता है। बट आई मेकिंग चेंजेस इनटू इट। मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ गुस्से को, अपना ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज क्या आप जब गुस्सा करते हो ना तो आप दूसरों का जितना हार्म करते हो ना उससे ज़्यादा आपका इंटरनल हार्म होता है। ये बात मुझे रियलाइज़ हुई है। सो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरा गुस्सा मैं कम करूँ, चीज़ों को इग्नोर करना सीखूँ और ये सब चलता रहता है। ओके, मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की ओपन से। मैं कॉलेज नहीं गई बिकॉज मैंने स्कूल ओवर होते ही जॉब्स करना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगा मेरी फैमिली नीड्स जॉब काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम मी। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रॉम मी। दे नीड काइंड ऑफ मनी और दे आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज। तो मुझे लगा कि मुझे वो करना चाहिए। मुझे मेरे घर वालों ने ऑफ़र किया कि वी कैन इन्वेस्ट इन योर स्टडीज़ और तुम्हें तुम्हें सीए करना चाहिए। यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, तो तुम्हें सीए करना चाहिए। ट्राई करो, हो जाएगा तुम्हारा सीए। एंड अगर सीए तुम बन ही गई तो लाइफ वैसे भी सेट हो जाएगी, तो उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट सीए छोटी पढ़ाई नहीं है। सीए बहुत एक लंबा कोर्स है जिसमें 5-6 साल तो मिनिमम लगते ही हैं और जो जिनका फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता उनको ज़्यादा पीरियड भी लग जाता है। मेरा रियलाइजेशन इसमें ये था कि अगर 5-6 साल मैंने सीए को दे दिए तो उसके बाद उस वहाँ तक जाने के लिए भी चीज़ें जो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे चाहिए होगा वो मुझे नहीं मिल सकता। इन अ वे कि मुझे मेरी ज़रूरतें इन अ वे ऐसी नहीं थी, बट एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशंस घर की ऐसी थी ना कि खाने पीने का भी इशू और छोटी छोटी त्योहार का भी इशू, तो हर एक चीज़ का इशू होने लगा था। तो वो बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशंस पे पहुंच गई थी चीज़ें। तो मुझे लगा कि और ऑल्सो कि मेरा एक बड़ा भाई है लेकिन हम लोगों ने स्कूलिंग सेम क्लासेस से की है। मतलब हम दोनों ने सेम बैच में ही थे, हम दोनों सेम स्कूल सेम बैच। सो मुझे लगा कि उसका पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे घर वाले दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते। वो एक्चुअली जो फीस वगैरह का अरेंजमेंट कर रहे थे वो भी किसी से उधार लेके कर रहे थे। सो मेरे को ये नहीं था मंजूर, तो मैंने उनको मना कर दिया। साथ में मेरा ग्रेजुएशन चलता रहा क्योंकि वो मैं ओपन से ही देने वाली थी। मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है। देन मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। मेरी जो जॉब्स का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ट्रिमेंडसली, कैसे बताऊँ, ट्रिमेंडसली अजीब सा ही रहा है। किसी की फ्लैट लाइन होती है ना, मेरा ऐसे रहा है, ऐसे ऐसे। बिकॉज मैं ऑब्वियसली दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, बट मेरा इतना पथेटिक रहा है। इतना पथेटिक तो गलत ही वर्ड हो गया। लेकिन इतना वही ना जिगजैग रहा है। इतना अजीब अजीब लोग मुझे मिले हैं जो मतलब आई विश कि किसी को भी इन द स्टेज ऑफ दिस स्टार्टिंग एज में तो बिल्कुल ही नहीं मिलने चाहिए। ये बहुत ही बेकार हो जाता है। और ज़रा से भी आप अगर लिटरली मैंने जो जॉब की ना वो मैंने मजबूरी में नहीं की। इन अ वे मैं ये मेरा फैसला था कि मुझे करना है। मेरे घर वालों ने मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया टू डू जॉब।
वो एक अच्छी चीज़ रही मेरे साथ, बिकॉज़ इसकी वजह से ना मुझे जॉब्स को छोड़ना बहुत ईज़ी रहा। मुझे बहुत ही गंदे-गंदे लोग भी मिले, बहुत ही अजीब-अजीब जॉब्स भी ऑफ़र हुई। तो उस इस केस में बिकॉज़ मेरे घरवालों ने मुझे प्रेशर नहीं किया था कि तुम्हें जॉब करनी है, उन्होंने उल्टा मुझे मना किया था। तो मेरा डर वो होता था कि वो मुझे रोक लेंगे, वो मुझे जॉब नहीं करने देंगे। आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट जॉब लगा कुछ 1-2 महीने की उसके बाद। तो मेरा पता है फर्स्ट जॉब मुझे मिला, शी सेड कि आई एम गिविंग यू दिस जॉब बिकॉज़ ऑफ योर स्माइल। आई जस्ट वांट यू टू स्माइल ईच एंड एवरी डे। मैं ऑफ़िस में आऊँ तो तुम मुझे स्माइल करती हुई दिखनी चाहिए हो, एंड योर स्माइल इज़ सो प्रिटी। आई जस्ट लव हर दैट दैट कमेंट, बिकॉज़ मेरे को कभी भी किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया। तो हर दैट कमेंट मेक्स माय things very easy. That job is very good. Let me tell you that. But because ये मैं बहुत छोटी थी और प्रोफेशनली चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझती थी। तो मैं 16 ईयर्स की थी जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब की, और हमने झूठ बताया उसमें इंटरव्यूज़ में कि इसमें गलत डला हुआ है। वी हैव कंप्लीटेड आवर 12th और ये सब मैंने गलत बताया। तो मुझे जब फर्स्ट जॉब मिली, मैं करने लगी, तो मुझे उसका टाइमिंग बताया गया 6:30 तक, और वो मेरे घर के काफ़ी नियर बाय था, तो वो मुझे काफ़ी ईज़ी रहा। अब सोचती हूँ तो लगता है यार 2 मिनट का रास्ता था, उस टाइम पे मुझे बहुत दूर लगता था, बिकॉज़ उससे पहले 12th तक मैं घर से बहुत ज़्यादा नहीं निकलती थी, और जब निकलती थी तो किसी न किसी के साथ ही निकलती थी। इन अ वे ऑफ फैमिली, इन अ वे ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से भी मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं मिलती थी, घर पे ही बुलाती थी उनको, या फिर स्कूल्स में ही हम लोग मिलते थे। तो ये सब था, तो बहुत ज़्यादा पास मिल गई थी। और लेकिन वहाँ पे क्या, वो कॉलिंग जॉब थी, उसमें हमको कुछ प्रिविलेजेस कार्ड होते थे, वो सेल आउट करने होते थे, फूड वगैरह के वाउचर्स। तो उसमें जब मैं हमको क्या होता था ना, 6:30 से 7 हो जाता था, 7 से भी कभी 7:15 हो जाता था, फिर मुझे बाय वॉक ही उधर जाना होता था, बिकॉज मेरे पास 2 व्हीलर्स नहीं थे, मेरे पास कोई एक्टिवा कोई गाड़ी नहीं थी, तो मुझे कभी-कभी टाइम लग जाता था। तो मेरे घर वाले ने को कॉल कर के इतना परेशान कर देते थे, जब तक कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस, एंड वेयर आर यू? व्हाई आर यू नॉट होम? इट्स 7:15 गाइस, 7:15 पे ये हालत हो जाती थी घर वालों की। और आज मी, महिमा अग्रवाल इज़ अप्लाइंग फॉर द नाइट जॉब, और मैंने आज पापा से बात की है, और ही सेड कि नो नो डोंट डू दैट, और बी एट होम ओनली। मैंने कहा नहीं पापा, इट्स अ गुड जॉब, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मुझे वहाँ पर, और ये सब होगा। तो ही सेड आई विल कम विद यू, और उस टाइम पे ही सेड कि व्हाई आर डूइंग जॉब, डोंट डू दैट, मैं खर्चा उठा रहा हूँ ना। ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, बट नहीं इनफ हो रहा था, बिकॉज 3 बच्चे हैं, हम लोग तीनों पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो बहुत खर्चा होता था, कोई भी नहीं कमाने वाला था, सिर्फ वो अकेले ही कमाने वाले थे। तो बहुत कुछ चीज़ों से गो थ्रू कर रही थी फैमिली। तो आज ये इस कंडीशन पे आ गए हैं। तो मैं ये मेरा ये व्यू है, या ये मैं कहना चाहती हूँ कि जस्ट गिव टाइम टू ईच एंड एवरीथिंग। टाइम मेक्स यू सम टाइम, जस्ट टाइम हो जाता है ना, वही आपको बहुत कुछ बना देता है, वही चीज़ों को चेंज करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, वही आपको सब कुछ ईज़ी कर देता है आपके लिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। बीच में इतने ईयर्स में क्या कर रही थी, वो सब जानना चाहते हो तो कमेंट करो मुझे, मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। गेट टू नो अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना मेरा लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी मोर। और मेरा एक और शॉर्ट्स चैनल है, वो मैं इधर लिंक में डाल दूँगी। गो सब्सक्राइब एंड एन्जॉय।